हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। नाउ अभी हम जो इस टाइम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट, एक्सरसाइज नंबर 10.3। तो उसे शुरू करने के लिए मैं आपसे यही कहूंगी सबसे पहले कि आपको पहले के क्वेश्चंस पे स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमें कुछ समझना होगा और इन डायग्राम्स के यूज से हमें एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, और आप पुराने लेक्चर्स पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहां मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया, और खुद से भी जरूर ट्राई कीजिए। 10 बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर, इस ये जो फिगर है इसे स्प्लिटिंग करना है इनटू रेक्टेंगल शेप में इन्हें स्प्लिट करना है, तोड़ना है इन फिगर्स को। फाइंड देयर एरिया, और उनके एरियाज फाइंड करने हैं, और जिनके एरियाज हमें किस में मेजर करने हैं, लास्ट में सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैंने वैसे इसे कॉपी पे बनाने की कोशिश की है, तो चलिए हम कॉपी पे ही सीखने की कोशिश करते हैं कि हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 का ए। ठीक है, अब हम अगर इसमें देखो तोड़ने की कोशिश करें, कुछ इस तरह हमने सबसे पहला डायग्राम लिया ये। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम लिया हमने इसका। तो यहाँ पे देखो ये 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना आएगा, और दूसरा डायग्राम अगर हम इसकी बात करें, मैं पेंसिल से बनाती हूँ, अगर हमसे कुछ गड़बड़ हुई तो हम रब तो कर पाएंगे ना। तो सेकंड, या ये हम पूरा ही एक ले सकते हैं। ओके, ये अलग अलग नहीं है, हम इसको पूरे को एक लेते हैं 1। ओके, अब हम दूसरी फिगर लेते हैं। अब हमने ली सेकंड फिगर इसकी। ठीक है, ये इस तरह डॉट 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 डॉट, हमने ये ली सेकंड फिगर। ओके, अब हमने थर्ड क्या ली, ये इसको सेकंड ले लिया, इसे थर्ड ले लिया, क्योंकि ये अब हमारी हो गई पूरी फर्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हो गई हमारी फोर्थ फिगर। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम एरिया की बात करें तो जो फर्स्ट है उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी, देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पूरी लेंथ यहाँ तक की कितनी हो गई, एक सेकेंड रुकना। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है पहले ये देखनी होगी, उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। 1 मिनट रुको, मैं बुक में और देख लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जब पूरी 4 है और इतना हिस्सा इसका जा रहा है, टू, इतना हिस्सा जा रहा है 3 और 4 7 जा रहा है। 7 में से 3 माइनस हो गया, इतना हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये वाला बचा 1, तो यहाँ पर आ गया ये हिस्सा 2, ये हो गया 2, तो इतना हिस्सा हो गया 2। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट फिगर में हमारी जो लेंथ है वो पूरी की पूरी कितनी है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो 1 तो ये हिस्सा है, इतना 2 है। ठीक है, बचा हुआ जो इतना हिस्सा है वो कितना होगा, अगर ये पूरा 4 है और यहाँ तक यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो 1 + 2 + 1 4 हुई। लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है इसे हमें सेंटीमीटर में मेजर करना है। अब हमारी जो ब्रेथ हुई वो ब्रेथ कितनी हुई इस फिगर की, अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रेथ हुई, अब देखो पूरी 4 थी, 4 में से
अगर हम डिवाइड देखें कि 1 हिस्सा यहाँ आ गया तो इसमें कितने बचे 2, तो 2 माइनस हो गए 4 में से, तो कितना बचा ब्रेथ हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी फिगर देखो, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सेकंड फिगर मैंने ये बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एरिया निकालें सेकंड फिगर का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने लिख के नहीं दिखाया, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं अगर थर्ड फिगर की बात करूं, थर्ड फिगर ये बनती है हमारी। थर्ड फिगर कौन सी बनी, ये। यहाँ पे क्या है हमारी जो ये है, ये कितनी निकाली थी हमने, अभी निकाली थी 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, यहाँ तक की तो 3 बैठी, तो बचा हुआ हिस्सा ये कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, जब यहाँ तक की ये 3 थी तो ये कितना बच गया 1। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ आई वो कितनी आई 1 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, यहाँ से यहाँ तक की तो 3 है, बची हुई जो ये थी ये 2, क्योंकि जब हम इसे अगर हम इसे यहाँ तक ले जा रहे हैं तो इतना हिस्सा, यानी कि एक टाइप से यहाँ तक इसे ले गए एक टाइप से, तो फिर यहाँ का 2 बचाना, तो ये बचा यहाँ का 2, तो 4 + 3 कितना बना। यहाँ पर हमने क्या करा, इस फिगर को इस तरह तोड़ा, ये हमने इस तरह, तो यहाँ आ गया ये ब्रेथ आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड फिगर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है फोर्थ की जो लेंथ है वो कितनी, यहाँ तक की है ना, तो यहाँ तक की कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 3, तो एरिया कितना बच जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। अब अगर हमें पूरी फिगर की बात करनी है कि टोटल फिगर का एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया होगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, 6 + 6 + 6 + 9, क्योंकि यहाँ 6 था और ये आ गया 9, तो टोटल को ऐड कर दो, देखो कितना आया, उतना ही हमारा आंसर होगा 18। 18 और 9 कितना बैठेगा, मेरे ख्याल से 18 6 4, ओ सॉरी यहाँ गलती कर गए, 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 1 इंटू 6 8, सॉरी यहाँ कर गए हम 8। ठीक है, 8 + 6 + 6 + 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि आप सेकंड फिगर में देख सकते हो, देखो सेकंड फिगर हमने ये ली थी और यहाँ पे तो ये कितना था 2 था और यहाँ 3 था, और ये वाली फिगर हमने इतनी ली थी, यहाँ पे कितना था, ये तो था 3, ओ 3 + 2 5 आता, किसी ने मुझे टोका भी नहीं है, ये 5 था, तो ये 3 था, ये +2 5 होता ना, मैंने इसे 6 लिख दिया था, तो यहाँ आता है ये 5, और यहाँ पे ये थर्ड फिगर में एरिया हो गया 5, तो फिर तो इसको ऐड करो दोबारा से, कितना बैठेगा, मेरे ख्याल से कम हो जाएगा, 27 आ जाएंगे, 8 और 6 14, 14 + 5 14 + 5 19 19 19 28, ओ गलत ऐड भी गलत कर दिया था उस टाइम, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो छो सिंपल सी एक, यहाँ पे थर्ड फिगर में क्या था, ये थर्ड फिगर थी, थर्ड फिगर हमने ली थी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब यहाँ तो 1 था, लेकिन यहाँ कितना था, ये 3 था, ये +2 5 हुआ ना, टोटल 5 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर आया। शायद अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आपको फिगर 2 में अच्छे से समझ में आएगा। हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड फिगर। देखो सेकंड फिगर में भी देखो, ध्यान से देखना, इसमें कितने पिक बनने हैं डायग्राम। अगर हम यहाँ पे ये, इसमें हम करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, पूरी 5 है, ये 3 है, ये 1 1 है, और ये जो लेंथ थी ये भी 3 है। ओके, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, क्योंकि ये बराबर है, इतना हमें दिया है। अब इसमें से हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल बनाकर, सिंपल सा, एक फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल। अब ये पूरी 5 है तो ये कितनी होगी, देखो ये पूरी कितनी थी 3,
पूरी कितनी है ये 3 और इतनी कितनी है 2, तो 3 में से 2 गई, ये कितनी बची 1। भाई 5 यहाँ ये शेप में हमें लेंथ ये है तो हमें ब्रेथ निकालनी है अगर फर्स्ट फिगर में, तो क्या होगा, मैं अब यहाँ पे लिखती ही चली जाती हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 1, क्योंकि देखो पूरा 3 था और इतना हिस्सा 2 है, तो 3 में से 2 गई, इतना हिस्सा कितना बचा 1, तो इसकी जो लेंथ है फर्स्ट फिगर की वो कितनी है 1। और ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई पूरी, क्योंकि ये ही तो है फर्स्ट फिगर, तो ब्रेथ हो गई 5। तो हम अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ फर्स्ट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1 इंटू 5 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम दूसरी फिगर पे आते हैं। दूसरी फिगर ये है, इसकी हमारी लेंथ क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हुई 2 हुई, भाई ये 2 है, इसके बराबर ही तो आ रही है, तो 2 हो गई। ब्रेथ कितनी है इसकी 1, क्योंकि ब्रेथ कितनी दी है 1, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ सेकंड फिगर लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम थर्ड फिगर की बात करें इसकी, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी यही है सेम, लेंथ कितनी है 2 है, ब्रेथ कितनी है 1 है, तो लेंथ 2 है, ब्रेथ 1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड फिगर 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस फिगर का, फिगर फर्स्ट एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, तो फर्स्ट का कितना है 5 प्लस 2 प्लस 2, तो हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना, वो थोड़ा सा शायद हार्ड लग रहा होगा आप लोगों को, ये इजी था। यहाँ पे 3 फिगर बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का अलग अलग एरिया निकाला, तीनों को ऐड कर दिया। लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ जब पूरी 3 थी और इतनी जब 2 थी, तो 3 में से 2 गए, यहाँ कितनी बची है 1, तो इसीलिए इसकी लेंथ 1 आई थी और ब्रेथ 5 आई थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ इसकी कितनी थी 2 के बराबर, तो 2 हो गई लेंथ, और ब्रेथ कितनी थी 1, तो 1 के बराबर। ओके, अब हम करते हैं 10 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें भी सेम यही है, उसमें इसमें भी क्या बोला है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स, इन्हें स्प्लिट करना है इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरिया, तो और इनके एरिया फाइंड करने हैं। देखो इन्हें स्प्लिट करने के लिए भी सिंपल सा तरीका है, इस तरह स्प्लिट कर दो या ऐसे स्प्लिट कर दो, चलो ऐसे कर देते हैं, कोई भी तरीके से कर दो, मैं इसीलिए पेन यूज नहीं करना चाहती। अब ये एक छोटा सा आपको लगेगा एक अलग है, नहीं ये इस तरह कर दिया मैंने, ठीक है। ये एक हो गया पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की फर्स्ट फिगर है, ओके, इससे आपको समझ में चल गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सेकंड फिगर है, समझ में आया ना क्या करा, ये तो पूरी की पूरी फर्स्ट फिगर है और इतनी सेकंड फिगर है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट की पूरी लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी दी है इक्वल टू इसके बिल्कुल बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम सेकंड फिगर पे, सेकंड फिगर ये है, ठीक है। सेकंड फिगर में क्या बोला है, यहाँ पूरी जब 10 है और लेकिन यहाँ में यहाँ इतनी डिस्कस करनी है और इतनी हमारी यहाँ कितनी दी है 8, तो यानी ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ ये हमने निकाल दिया, ऐसे ब्रेथ 8 आ गई। अब ये कितनी होगी, तो ये इसके बराबर हो गई, तो ये हो गई 2। सो हमारा जो एरिया हुआ वो क्या हुआ, इसका एरिया हो गया इसका सेकंड का, फिगर सेकंड की हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई। देखो ब्रेथ तो 8 थी और लेंथ क्योंकि ये 2 थी तो इसके इक्वल टू 2 हो गई, क्योंकि एक फिगर ये थी और एक फिगर सिर्फ ये थी। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें, ध्यान से देखना, टोटल एरिया ऑफ कितना होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड, यानी कि 24 प्लस 16, तो
40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डन ना, समझ में आया। अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। ओके अब हम इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं, बी पार्ट में क्या बोला है उन्होंने। बी पार्ट आप ध्यान से देखो, ये है हम पे, पहले आप थोड़ा सा फिगर में देख लो। आप देखिए ये फिगर है, अब इसमें भी हमें क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं और क्रिएट करना है। और सच बताओ ना, इतने ज्यादा सेम अगर अच्छे से बनाए ना तो एक कण बनाओगे और सबके अपने आप सेम हो निकल आएंगे। चलो तो बनाते हैं। मैं ना मैं पेंसिल का यूज करती हूँ, एक सेकेंड रुकना बस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एक फिफ्थ ये बन गया ना अपने आप से। देखो कितना अच्छा बना है। ओके तो हम लो पेंसिल, तो हम जो है इस तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिगर, ठीक है, तो हम करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर की देखो, फर्स्ट ये था ना सारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ये 7 है तो ये भी 7 है और इधर भी 7 है, यानी लेंथ भी 7 है ब्रेथ भी 7 है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही 7 7 है। अगर हम सेकंड की बात करें तो भी 7 और ये भी 7, क्योंकि सामने 7 है, तो लेंथ भी 7 ब्रेथ भी 7 सेम है। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर का कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 7 इंटू 7 यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड फिगर की बात। तो इसकी जो लेंथ है थर्ड की, ये किसके बराबर है, 7, और ये कितनी है, ब्रेथ भी 7 है। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड फिगर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 7 इंटू 7 यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिए। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फोर्थ फिगर। तो फोर्थ के लिए पहले हमें पता है लेंथ कितनी दी है, 7। ओके और ब्रेथ कितनी दी है, 7, यानी कि लेंथ भी 7 है और ब्रेथ भी 7 है। तो एरिया कितना आ जाएगा, ये भी 49 सेंटीमीटर, जैसे हमने और सारे निकाले थे। ऐसे ही मैं एरिया ऑफ फिफ्थ की बात करूं तो कितना है, 7 ही लेंथ है, 7 ही इसकी ब्रेथ है, 7 ही लेंथ है, 7 ही ब्रेथ है, तो एरिया आ जाएगा सेम 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा, 245 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया हमारा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया निकल कर आ गया ये हमारा। ओके अब अगर हम बात करें इसके सी पार्ट की, तो सी में कैसे करेंगे, सी का भी बहुत इजी है। चलो मैं इसी पेन से करके दिखा देती हूँ। देखो एक तो फर्स्ट फिगर ये बन गई, ये सारी यहाँ से यहाँ तक की फर्स्ट फिगर है। ओके और ये बन गई हमारी सेकंड फिगर, ये डॉट से जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बन गई सेकंड फिगर। फर्स्ट फिगर ये बन गई, सेकंड ये बन गई। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट फिगर की लेंथ, लेंथ हो गई 1 और ब्रेथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, लेंथ 1 ब्रेथ पूरी की पूरी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी 1 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं सेकंड फिगर, सेकंड है ये, लेंथ कितनी है 4, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है इसकी 1, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड फिगर लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड,
5 + 4 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना? टोटल कितना निकला? एक फिगर तो पूरी लंबी हो गई, एक ये छोटी हो गई। इसकी जो लेंथ थी वो 4 थी, ब्रेथ कितनी थी? 1 थी। 4 और 1 इसीलिए मल्टीप्लाई करा तो 4 सेंटीमीटर टोटल एरिया में दोनों ऐड हो गए। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ इतनी, कितनी टाइल्स यूज होंगी जिनकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट ए रेक्टेंगल रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी और इतनी है। भाई देखो सिंपल सी बात है, एक रूम है, ठीक है, इस रूम की सपोज लेंथ ब्रेथ ही है और उसमें टाइल जो हम लगा रहे हैं उसकी लेंथ ब्रेथ इतनी है, तो कितनी टाइल यूज हो जाएंगी? हम ऑफ कोर्स एरियाज को डिवाइड कर देंगे। चलिए हम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, पहले टाइल्स का एरिया निकाल लो। टाइल्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 और ब्रेथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हो गया। तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ टाइल्स लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 5 70 सेंटीमीटर। ओके 60 सेंटीमीटर, 70 नहीं 60 सेंटीमीटर। अब इन्होंने जो ए पार्ट बोला है उसमें क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल है जहां पे रीजन में ये टाइल्स लगनी है उसकी जो लेंथ है, रेक्टेंगल रीजन की जो लेंथ है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 144 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में हमारा क्या आएगा? 100 इंटू 144, तो यहाँ आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी? तो टाइल्स नीडेड इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। रेक्टेंगल रीजन का एरिया टाइल से डिवाइड हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रीजन कितना है? 144,000। एरिया ऑफ टाइल्स कितनी है? 60। इससे से डिवाइड कर दो और देखो कितना आंसर आ रहा है, वही हमारा इसमें आंसर है। तो ये हमारा आया 2, डिवाइड कराना 6 को 14 से 2 फिर 20 24 तो 6 4 जा 240 सेंटीमीटर, मतलब 240 सेंटीमीटर इतनी टाइल्स की नीड होगी। तो हाउ मैनी टाइल्स नीडेड? 240 टाइल्स नीडेड इन कवर द रेक्टेंगुलर रीजन। हम लिख भी सकते हैं 240 टाइल्स needed in rectangular region। ओके अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट का जो रेक्टेंगल रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 70 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 36 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्ट इंटू ब्रेथ 70 इंटू 36, इसका 4 7 21 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमें टाइल्स नीडेड होंगी, क्योंकि यहाँ भी तो हमें क्या निकालना होगी? टाइल्स कितनी चाहिएंगी? सेम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2520 और एरिया ऑफ टाइल 60, ये इससे कट गया
42 टाइल्स की नीड होगी हमें इस रीजन में टाइल्स लगाने की, 42 टाइल्स की, और वहां पे कितनी 240। करा क्या था, फिर समझा देती हूँ। हमने टाइल्स का एरिया निकाला, फिर जहां हमें टाइल्स को लगाना है उसका एरिया निकाला, और उस जहां हमें लगाना था उसे हमें एक टाइल से जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया हमें कितने टाइल्स की नीड है। ठीक है, तो बस हमने डिवाइड किया फिर दोनों के एरिया को। चलिए, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, और जो फिगर्स से हमने शेप से एरियाज निकाले थे इनसे, तो आई होप सो ये भी आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझे एक बार जरूर फिर से कमेंट में बता दीजिएगा। मैं स्पेशल फिर से एक फिगर को बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करके भी समझा दूंगी, सिर्फ एक ही फिगर्स की एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दे दूंगी, जिससे आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए कि हमने कैसे इसके एरिया निकाले थे। बट आई होप सो वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन हर चीज मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो जल्दी जल्दी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।